नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर भिवाड़ी से है, जहां शहर के अरावली विराट सेक्टर 8 में गणेश चतुर्थी का सोसाइटी के नरेश शर्मा द्वारा स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा को बड़ी ही धूमधाम के साथ विसर्जित किया गया। इस दौरान भिवाड़ी से बड़ी ही धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा को गाड़ी में विराजमान किया गया और डीजे की धुन पर महिलाएं और पुरुष नाचते दिखाई दिए। उसके साथ सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया और एक दूसरे को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी गई। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसओ द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब लखनऊ में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के प्रबंधक और शिक्षकों ने भाग लिया। वहीं राम नरेश भारती ने अपनी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर कहा कि व्यक्ति को शिक्षित करके ही उसका उत्थान संभव है। लखनऊ के इस समय हम मौजूद हैं इको गार्डन में, जहां पे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं? हमारे साथ में कई किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो किसानों की मूल रूप से समस्या है वो गन्ने का दाम न बढ़ना, बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न देना, बिजली के बिलों को माफ करने की जो घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई थी, वो बिजली के बिल माफ नहीं किए गए। देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने में है, जो हमारी कोर कमेटी है उसकी मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद जो भी मीटिंग में निर्णय होगा वही ऐलान किया जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां बंदे से अपहरण कर महानगर में मरणासन अवस्था में युवक को फेंकने का मामला सामने आया है। जहां गंभीर धाराओं में पीड़ित परिवार ने नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन युवक की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों ने आम्रपाली पर शव रखकर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली मार्केट के पास का मामला बताया जा रहा है। पुलिस वाले ने खुद कहा है कि मोहल्ले का आदमी शामिल था, वो पुलिस पता लगाए कौन है मोहल्ले का। कल रात्रि लगभग 12:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम श्रेष्ठ तिवारी है, वो दारुल शफा स्थित विधायक आवास में निवासित थे और वहाँ पर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मौके पर फील्ड यूनिट की टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ जो शव है उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां अनन्य नृपित रसिक संत स्वामी हरिदास जी महाराज के अवतरण दिवस पर आयोजित स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन सुप्रसिद्ध गायिका कविता सेठ के सूफियाना अंदाज ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां देर रात तक श्रोताओं ने संगीत साहित्य का जमकर लुत्फ उठाया, जहां सैकड़ों श्रुति श्रोता सुदबुद्ध होकर आनंद लेते दिखाई दिए। चित्रकूट में पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर पीड़ित प्रोफेसर के पुत्र लेखपाल के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हुए। पीड़ित के पुत्र द्वारा लेखपाल पर पैसे लेकर भी रिपोर्ट न लगाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़ित के पुत्र ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। मदन मोहन मिश्रा है और मेरे पिताजी प्रोफेसर कल्याण चंद मिश्रा, हम लोग मूलतः भरवारी कौशाम्बी में रह रहे हैं और यहाँ पर मेरे पिताजी की अराजी है खौरी ग्राम में, रायपुरा थाना के अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर अराजी है और जिस पर हमने बंटवारा दायर कर रखा है एसडीएम मानिकपुर जी के यहाँ। परंतु बंटवारे से पहले ही जो दबंग भूमाफिया हैं ग्राम भौरी के, उसमें दो प्रमुख हैं, एक हरिश्चंद्र शुक्ल और एक अजय तिवारी अमित तिवारी आदि। ये जो हैं जबरई से उसमें रात बिरात पिलर खड़े कर दे रहे हैं और बंटवारे के पहले ही वहाँ की जो चौहद्दी है, जो चीज़ें हैं उसको परिवर्तित कर रहे हैं। मेरा एक भाई जो मानसिक रूप से विकलांग है या और जो है, उन सब ने अपनी ज़मीनें लोगों को बेच रखी हैं, लेकिन ज़मीन वो बेचते हैं, कब्जा वो रोड की तरफ आके करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोड की ज़मीन को हम अपने कब्जा करें। उस
उसको लेकर और मुझे लगातार इनके द्वारा मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा या जो है मुझे फ़ोन कॉल्स में लगातार धमकी दी जा रही है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और मैं आज SP महोदय आपके पास आया था मिलने के लिए और आदरणीय एडिशनल SP साहब मुझे मिले। इसके पहले भी 5-6 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो बहुत ही संवेदनशील अधिकारी हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया है मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो मदन मोहन मिश्रा है और विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां लाडली बहना योजना के अंतर्गत चुनावी किला फतेह करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका दावा है कि पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनें इस योजना का लाभ लेकर घर परिवार को सुचारू चलाने में अपना योगदान दे सकती हैं। उन्हें 1000 प्रतिमाह और समय के साथ उनमें बढ़ोतरी कर वह राशि अपनी बहनों को उपलब्ध करा रहे हैं। सभी को लाडली योजना का लाभ मिलेगा जो क्राइटेरिया में आएंगे, समाज के हिसाब से नहीं है, सभी वर्गों के लिए है वो। लाडले भैया से जे कहने सबको योजना निकाले, हमने लिए कोई योजना ही नहीं है। फार्म भी भरे, सबका चुकाना होगा। हमने माँ भैया नहीं है कभी, हर बच्चों के मामा नहीं है, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे। न कुछ लाभ आया, न कोई लाडली लक्ष्मी पैसे आए, न कोई कह रहे रक्षाबंधन पे 1000 रुपये मिले, उसमें भी नहीं आया। हमारा तो नाम ही नहीं आया। के लग 20 में इसके बाद मुझे कहने लगा कि पति को लेके आप पति कहाँ से बना लाए, कोई किराया तो है नहीं, पेड़ तो है नहीं लगा के आदमी लिया। हम कहें कि हमारी योजना निकालो, हमें पैसे दे, हमारे बाल बच्चों को पाले, खाने पीने के लाने, नाम पे खेती किसानी है ना कुछ है, जो खड़े हैं हम तो। जिले में बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे स्कूलों पर भले ही बेसिक शिक्षा विभाग ने डंडा कर दिया हो, लेकिन स्कूल संचालकों पर इसका असर नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के साथा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटिया में सुमित्रा पब्लिक स्कूल बिना मान्यता के दिन दहाड़े चलाया जा रहा है। इसमें साबित होता है कि बड़े पैमाने पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूल मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। हालांकि विभाग ने अब इन स्कूलों को चिन्हित करने का काम शुरू नहीं किया है। आपके द्वारा शिकायत किया गया है, क्या है पूरा मामला? मैं श्यामधर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरे यहाँ एक फर्जी तरीके से विद्यालय चल रहा है विगत वर्षों से, और कई बार अधिकारियों को लिखा और संज्ञान में डाला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या अधिकारियों की मिली भगत है? यहाँ अधिकारियों का मिली भगत है, तब अभी तक जाँच नहीं हुआ, एक बार नहीं जाँच हुआ। क्या नाम है आपका? श्यामधर। किस गांव का मामला है? ग्राम कटिया। आपके द्वारा शिकायत किया गया है, क्या? खबर मथुरा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी महोदय छाता के कुशल निर्देशन में वाहन चोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रभारी निरीक्षक थाना और स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर लाडपुर चौकी के सामने से 7 अभियुक्त को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ के बाद और निशानदेही पर 5 अदद 2 पहिया वाहन बरामद किए गए, जिसके संबंध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। छाता पुलिस को काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदात है, इनका एक अभियुक्त यहाँ पर फर्दर मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में घूम रहा है। इस सूचना को डेवलप किया गया तो पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम उदयवीर है, जो कि थाना शेरगढ़ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से पुलिस को 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो जनपद के विभिन्न थानों से चोरी की गई हैं। इसका पुराना भी आपराधिक इतिहास है। इसके और पूछताछ की जा रही है कि इसने कहाँ कहाँ मोटरसाइकिल सप्लाई करी हैं, तथा जैसे जैसे रिकवरी होगी इसके बारे में आपको सूचित करेंगे। पुराना इतिहास है जी, इसका पहले भी इतिहास है। ये इसके ऊपर लगभग 9 मुकदमे दर्ज हैं। छाता पुलिस को खबर मथुरा से है, जहां नगर निगम के ठेकेदार नेशनल पंप कॉर्पोरेशन के संचालक के द्वारा गरीब पंप ऑपरेशन का काफी लंबे समय से वेतन खाया जा रहा है। उसी समस्या को लेकर पंप ऑपरेटरों के साथ गरीबों के मसीहा माननीय कुंवर नरेंद्र सिंह नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त को उनका ज्ञापन दिलवाया। वही ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि काफी लंबे समय से पंप चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन जब से फर्म पर ठेका आया है तब से फर्म ने कर्मचारियों को काट कर वेतन दिया है।
जब ठेकेदार से वेतन काट कर देने का कारण पूछा तो वे कहते हैं कि ऊपर बैठे अधिकारियों को देने के लिए उनके पास पैसा कहां से आएगा। अभी पंप ऑपरेटर है? हाँ सर, मैं पंप ऑपरेटर जी बताइए, क्या समस्या लेकर आज ज्ञापन दिया है? सर समस्या ये है कि हम काफ़ी सालों से वार्ड में अपने में पंप चला रही हैं जी, और हमारे जो पंप चल रहे हैं उसमें क्या है कि हमको जो तनख्वाह देते थे ये लोग, तो हमको कम पैसे देते थे। हमारी पहले तनख्वाह 6,000 थी, कभी 5,000 देते थे। अब हमने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, साहब हमारे 8300 रुपये आ रहे हैं, तो हमको ये बोले आपको 3500 रुपये वापस देना पड़ेगा हमको। अच्छा, ये किसने कहा है? जे हमसे यादव जी बता रहे हो। अब वो जे बोल रहे हैं कि बोले कि 3500 रुपये आप अपने पार्षद जी से बात करो, हमको सबको देना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक हमको सबको देना पड़ता है। हमें प्राप्त हुआ है वो जलकर विभाग के पंप ऑपरेटर्स की शिकायत पे आधारित है। ये ज्ञापन मुझे आज मिला है, इसमें हम एक जांच समिति बैठाएंगे और सभी अभिलेखों का परीक्षण करेंगे। जिन्होंने ये शिकायत दी उनसे भी हम उनका वर्जन लेकर उनको बयान देंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभी पंप ऑपरेटर है? खबर कुशीनगर से है, जहां नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि चलती कार में नाबालिग से दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लड़की का दुपट्टा पकड़कर कार में बैठाने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव की एक घटना बताई जा रही है। 1:30 बजे हमारा लगा कि अमुद्दीन फोन के ना कहते ना आओ कुछ काम बा, हम गई नहीं जगसाला लगे। जबरदस्ती हमारे गर्दन पे चाकू लेके और मड़ई बगल में रहे, ओई में हमके ले चल गए ना। हमारे साथ गलत कार के ना, कर बाद हमके हाटा ले गए ना, हमारे साथ गलत कार के हाटा ले गए ना। कर बाद हाटा जहांगीर सिकंदर और 2 जन और रहना यार, उनके नाम नहीं जानते नहीं हम। तो जहांगीर जबरदस्ती हमार गटई दुपट्टा पकड़ के गाड़ी में बैठा दे ना और वो लोगों चाकू ले रहना यार। ओकर बाद राही भर हमारे साथे गलत कार के नयन पारा पारी ओकर वाले आग थाना पे हमके कह देना यार। हमारा अब्बा 2 बार दरखास्त डरना थाना पे कोनो सुनवाई नहीं हुई। थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा नामित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के कोसीकला में भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती मंडल अध्यक्ष हुक्मचंद अग्रवाल की अध्यक्षता और जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। भाजपा की जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मानवता के प्रहरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में मथुरा जिले के नगला चंद्रभान में हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन काल में मानवता को बढ़ावा देते हुए एकता का पाठ पढ़ाया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा स्थापित छोटा सा संगठन आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जिससे देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिला। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक साल में 6 प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों में से एक हमारे दीनदयाल जी की जन्मतिथि भी है, जो आज 107वीं जन्मदिन हमारे सभी कार्यकर्ता हर सेक्टर पर, हर बूथ पर आज सभी कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं। हमारे हर प्रत्येक कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता हमारा सेक्टरों पे लगा है, एक कार्यकर्ता हमारा बूथ अध्यक्ष पे लगा है। सभी कार्यकर्ता आज यहाँ आकर के बहुत बड़े उल्लास के साथ में उनके जन्मदिन को मनाया और आज 107वीं उनकी जयंती है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल तो इसीलिए है कि वो हमारे इस ज़िले में ही, हमारे जो दीनदयाल जी थे वो इस ज़िले में ही पैदा हुए थे। उनके जो जन्म स्थान है वो भी हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में फरे में है। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ में आज ही हमारा दीनदयाल जी का जन्मदिन मनाया।